में गए। क्या हुआ है आपको बताते हैं। 1947 में कुरैशी वाली गली में हिंसा हो गई, एक शख्स की हत्या हो गई। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 48 में हाकिम सराय में दंगा हुआ और 6 हिंदू मारे गए। उसके बाद 1953 में शिया सुन्नी संघर्ष हो गया, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। फिर से 1958 में हिंदू मुस्लिम छात्र भिड़ जाते हैं और 10 हिंदू घायल हो जाते हैं। ये रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ ने रखी। बीच गोदाम में हत्या हुई, उसके बाद हिंसा हुई, एक शख्स की हत्या की जाती है 1962 में। इतना ही नहीं दर्शकों, इसके बाद 1976 में दंगे हुए और 5 हिंदुओं की मौत हो गई और 1978 में आंकड़े चौंकाने वाले। होली के बाद दंगा भड़क गया और 184 हिंदुओं को जला दिया गया। सोचिए संभल का यह इतिहास। 1980 में ईदगाह में प्रतिबंधित, मुस्लिम धर्म में प्रतिबंधित जानवर घुस गया, दंगे हो गए, दंगे में एक शख्स की मौत हो गई। और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने पूछा है कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी कोई जांच नहीं की गई। 1978 में जो हुआ दर्शकों, उसके संभल में सबूत मिल रहे हैं, आपको बताऊंगा वो आगे। क्योंकि यूपी से लेकर दिल्ली तक राजनीति में संभल संभल और सिर्फ संभल का जिक्र है। और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर तो बड़े बड़े बयान दे रहे थे, सरकार पर मुसलमानों के साथ अन्याय का आरोप लगा रहे थे। ऐसे तुष्टीकरण वाले नेताओं को सीएम योगी ने आज बाबरनामा याद दिला दिया दर्शकों। बाबरनामा जो खुद बाबर ने लिखा, देखिए आप, यही है वो बाबरनामा जो आपको दिखा रहा हूं। और उसमें संभल के मंदिरों को तोड़ने का जिक्र है दर्शकों। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने कैसे इतिहास के पन्नों को पलटा है वो भी सुन लीजिए। क्या बोल रहे हैं लोग, सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगी, वह भी फिर यही बात बोलेंगे जो इधर के मान्य सदस्य कह रहे हैं। महोदय, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार बाबरनामा को जरूर पढ़ें। मैं कहता हूं तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। और दर्शकों, आज मैं आपको बताता हूं कि बाबरनामा क्या है। बाबरनामा खुद आक्रांता बाबर ने लिखा है दर्शकों। ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट एनेट बेवरेज ने इसका अनुवाद किया। बाबरनामा के पेज नंबर 687 पर यही है, संभल का जिक्र है। बाबर के आदेश पर दरबारी मीर ने मंदिर को तोड़ा, हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में तब्दील कर दिया। दर्शकों, यह बाबरनामा में लिखा है और इसी का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया है। लेकिन इतिहास को कैसे भुलाया गया है वो भी याद दिलाया और योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि दंगों वाला इतिहास भी देखेंगे और उसकी भी जांच करेंगे। देखिए इसे बहुत। संभल का दंगा वाला इतिहास तो सीएम योगी ने देश के सामने रख दिया। विपक्ष जो दंगे वाली हिस्ट्री भूल चुका था उसे याद दिला दिया। और जो कल सीएम ने सवाल किया था कि आखिर 1978 में हुए दंगों को लेकर अब तक कोई चर्चा क्यों नहीं हुई, लेकिन अब 1978 की दंगों वाली फाइल खुल सकती है क्योंकि योगी अब एक्शन मोड में है। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जैसे ही आपकी खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने कहा सपा चक। संभल के दंगों वाली फाइल खुलने की खबरें सामने आई तो समाजवादी पार्टी को सच सामने आने का डर सताने लगा कि कहीं तुष्टीकरण वाली पोल ना खुल जाए। इसलिए अखिलेश यादव कहने लगे कि वो चीजें खोदते नहीं बल्कि भविष्य का रास्ता खोजते हैं। कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोदना चाहते हैं, हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। सीएम योगी ने अपने संबोधन में न सिर्फ दंगा का इतिहास भूगोल बताया बल्कि ये साफ कर दिया कि जो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसका इलाज सरकार जानती है। ये मैसेज उन पत्थरबाजों के लिए था जिन्होंने संभल में खाकी पर पत्थर बरसाए थे। पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। एक तरफ संभल में सबूत पर सबूत सामने आ रहे हैं, 1874 में हुए एएसआई सर्वे के मुताबिक नलकूप और मंदिर मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार भी क्लियर है कि संभल में हिंदुओं को उनका अधिकार दिलाकर रहेंगे।